नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम यहाँ पर यस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट पे बात करेंगे और जब भी यस बैंक की कोई रियल न्यूज आती है तभी हम वीडियो बनाते हैं। ऑलरेडी करीब 200 के करीब वीडियो बना चुके हैं जिसपे काफी सारा प्यार मिला है। तो यस बैंक की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, 2024 शेयर एनालिसिस की प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी बनाई है जिसमें कई सारे अच्छे स्टॉक का एनालिसिस करा है, तो उस प्लेलिस्ट को भी जाके जरूर चेकआउट करें। तो चलिए यहाँ पर क्या न्यूज निकल के आ रही, क्या कवर करेंगे उस पर डायरेक्टली अब हम लोग आ जाते हैं। पहले तो यहाँ पर यस बैंक का प्राइस जो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला था, अभी इस हफ्ते में 31 जुलाई को यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पाइक रहा है, वो वापस से थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, अभी बाय होल्ड करना है या सेल करना है, वो भी चीज समझेंगे। न्यूज क्या निकल के आ रही है उस पर आ जाते हैं। यस बैंक स्टेक सेल हिंजेस ऑन बाइडर्स एग्रीइंग टू लोकल बैंकिंग नॉर्म्स, यानी कि यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको आरबीआई की तरफ से कुछ चीजें पॉइंट आउट करी गई हैं ताकि वो चीजों को लेके यहाँ पर आपसी मतभेद जो है वो खत्म हो सके। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड इन्वेस्टर seeking a controlling stake in Yes Bank to reconsider their demands, including acquiring and retaining a majority stake, potentially prolonging the deal process according to people familiar with the matter। यानी कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उनके पास एक अच्छा खासा स्टेक है और उस चीज को वो हेल्ड करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर आरबीआई बोल रही है कि आपको थोड़ा सा उस चीज को अपनी डिमांड पर रिकंसीडर करना होगा, क्योंकि बैंकिंग नॉर्म के अकॉर्डिंग ये चीज नहीं प्रोबेबल है हो सके, और उसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसीजंस हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो पॉलिसीज बनती हैं वो कहीं ना कहीं डिलेड होती हैं। आफ्टर द इनिशियल डिस्कशन विद द रेगुलेटर, पोटेंशियल बाइडर्स हैव बीन आस्क्ड टू रिव्यू देयर स्टैंड ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट डील टर्म्स। अब इसमें बात करें, फर्स्ट इन्वेस्टर वांट टू होल्ड अ 51% स्टेक इन बैंक परपेचुअली, यानी कि 51% यहाँ पर स्टेक होल्ड करना चाहते हैं इन्वेस्टर बैंक में, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। द इनकमिंग इन्वेस्टर आर not keen to dilute their holding in the bank less than 51% stake at any point in time, यानी कि जो अभी अपकमिंग इन्वेस्टर हैं वो किसी भी टाइम पे अपना 51% से स्टेक कम नहीं करना चाहते हैं। However, the bank licensing norm requires promoters to reduce their stake to 26% within 15 year of starting operation, यानी कि जो बैंक के पास होना चाहिए, जो प्रमोटर्स के पास होना चाहिए, वो 26% के करीब होना चाहिए, रिड्यूस करना पड़ता है विद इन 15 ईयर जब भी स्टार्ट होता है ऑपरेशन। ये सभी बैंकिंग सेक्टर के लिए रूल है। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि उसमें क्या चीज निकल के आती है और कैसे ये चीज होगा। इसके अलावा टू कॉम्प्लिकेट मैटर फर्दर, इवन होल्डिंग अ 51% स्टेक रिक्वायर रेगुलेटरी चेंजेस बिकॉज सिंगल इन्वेस्टर्स आर यूजुअली नॉट अलाउड टू ओन मोर देन 15% इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी कि जो सिंगल इन्वेस्टर होते हैं उनको 15% से ज्यादा किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में नहीं स्टेक होना चाहिए। अगर होता है तो उसके लिए रेगुलेटरी जो नियम्स हैं उनमें चेंज करना होगा, जो कि बहुत आसान चीज नहीं है और इसके लिए अभी यहाँ पर आरबीआई नहीं प्लान कर रहा हो, इसीलिए उन्होंने रिकंसिडर करने को कहा है इन्वेस्टर्स को। अब देखने वाली बात ये होती है कि आने वाले टाइम में वो चीजें कंसिडरेशन के बाद कैसे निकल के आती हैं। अब बात करें बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो इस प्राइस पे बाइंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड, या आप कह सकते हैं उस प्राइस पे जहां से आप बहुत कम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमारे कमेंट भी आया था कि आप अभी बाय करने को मना कर रहे हैं, एफआईआईज बाय कर रहे हैं, तब भी मैंने एक चीज समझाई थी, एफआईआईज बाय कर रहे हैं तो आप ये समझिए वो कितने क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं। वो अगर सेल आउट भी करेंगे तो वो यहाँ पर आराम से निकल सकते हैं। हो सकता है वो एफआईआईज अपना एवरेज आउट कर रहे हो, इसके पहले भी इससे ज्यादा प्राइस पे बाय करो, लेकिन आप एज एन रिटेल इन्वेस्टर जब आप बड़े अमाउंट में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक परफेक्ट प्राइस के लिए रुकना चाहिए। और यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन 20 से 22 के रेंज में ही मैं दूंगा, उसके पहले नहीं दूंगा। बाकी जिनके पास है वो अभी के लिए होल्ड करके रखें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।